अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम नई टई सां गॾु मां आहियां तव्हांजो मेज़बान लतीफ़ खाद। व्यूअर्स, गुज़िरियल हफ़्ते असांजो प्रोग्राम हली रहियो सिंध यूनिवर्सिटीअ वारी जेका सूरत हाल आहे उन ते त सिंध यूनिवर्सिटीअ जे जेका मसइला आहिनि उन्हनि जो मुस्तक़िल हल कीअं कढिजे। असां गुज़िरियल हफ़्ते वारे प्रोग्राम खे अॼु वरी उतां खां ई कंटिन्यू कयूं था जितां असां प्रोग्राम खे ख़तमु कयो हुयोसीं। मां पंहिंजे ॻाल्हि ॿोल जी जेका अॼोकी शुरूआत आहे उहा साईं फरीद अचकज़ई साहब खां कंदुसि। फरीद अचकज़ई साहब, तव्हां थोड़ा पंहिंजो आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं कि दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर अगर इतनी जो है ना जो एहतजाजी इधर स्ट्रगल चल रही है तो इतनी चले तो उधर क्या होता है, उधर एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम वो कैसा है? लतीफ़ भाई, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के जो वो थे उस हवाले से मैं एक छोटा सा मैडम और शाह साहब ने जो बात की उसको सेकंड भी करूँगा और उसमें थोड़ी सी ऐड भी करूँगा कि स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी और आवाम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम उस्ताद भी आखिर इंसान हैं। मतलब हमें एक मशीन की हैसियत क्यों लोगों ने दी है? क्या हमारे जज्बात नहीं हैं? क्या हमारे एहसासात नहीं हैं? हम में मारा भी जाता है, हमें कत्ल भी किया जाता है, हमें स्टूडेंट की तरफ से भी थ्रेट दिया जाता है, हुकूमत की तरफ से भी थ्रेट दिया जाता है। इस पे हम अपने एहसासात और जज्बात को किस तरीके से उसे ज़ाहिर करें? हमारे पास तो फ़ौज नहीं होती, हमारे पास कलम होता है। हम कलम छोड़कर ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो लोग हमसे क्यों ये तवक्को रखते हैं कि आप एक मशीन बने, आप अपने एहसासात की तर्जुमानी भी ना करें? तो ये स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि वो हमें भी एक इंसान समझे, हम भी एहसासात और जज्बात रखते हैं। और दूसरा आपका जो सवाल है, मैं तकरीबन 10 साल से अपनी यूनिवर्सिटी में एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। फिपासा के प्लेटफॉर्म से तकरीबन हर प्रोविंस का मैंने विज़िट किया हुआ है। हर प्रोविंस में छोटे छोटे मसाइल यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से होते हैं। मैं बिला मुबालगा लतीफ़ भाई, इस पे मैं हल्फ लेने पे भी तैयार हूँ कि इस जैसी इस सूबे की जो गवर्नमेंट है, इतनी ढिठाई मैंने कहीं नहीं देखी है कि सिंध यूनिवर्सिटी 1 महीने से बंद पड़ी है और किसी के कान पे जूं तक नहीं रिंग रही। गवर्नर साहब और गवर्नर सेक्रेटरीट का अमला खामोश बैठा। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, बार बार होता है। और ये बार बार हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कत्ल हो रहे हैं, यहाँ पे टीचर्स कत्ल हो रहे हैं, यहाँ पे लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं, यहाँ पे 80-80, 90-90 साल बूढ़े वाइस चांसलर्स इंटीरियर सिंध में अपॉइंट हो रहे हैं, जो दीवारों पे टेक लगा के हाथ रख के जो है ना वो कुर्सी पे बैठते हैं और दूसरे पकड़ के उसे बैसाखियों की तरह बिठाते हैं। तो ये क्या सिंधी और इंटीरियर सिंध के लोगों के साथ ये ज़्यादती नहीं है? मतलब ये सवाल कभी स्टूडेंट्स ने उठाया है कि हमारे वाइस चांसलर क्यों 80-90 साल बूढ़े हैं? क्या जो एक पॉलिसी है कि 60 साल के बाद बंदे को रिटायर होना चाहिए, मेडिकली ये चीज़ प्रूव है कि 60 साल के बाद दिमाग के वो खुलियात उस तरीके से फ़हाल नहीं रहते कि वो उस तरह काम कर सकें जो 60 साल तक करते हैं। तो मेरी इसी सिलसिले में अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इसके जो चांसलर हैं गवर्नर साहब और हमारे पीर साहब, मोहतरम पीर साहब हैं, बिल्कुल हमारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो पीरी का काम तो बेहतर जानते होंगे, तालीमी माहौल का उन्हें नहीं पता। वो मेहरबानी करके इसमें इंटरफेरेंस ना करें और इस मसले को ऐसे पॉजिटिवली वो हैंडल करें कि हमारे टीचर पुरसुकून माहौल में इल्म के जेवर से अपने बच्चों को आरास्ता करें। हुमायूं साहब, आपसे पूछेंगे कि ये सर ने भी बात की कि सिंध यूनिवर्सिटी या सिंध की दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर कलेक्टिवली हम देखें ना, उनकी सूरत हाल जो तकरीबन एक जैसी है और दूसरे सूबे जो हैं, दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उधर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो ये क्यों है? आप फापासा के भी सदर हैं, तो उस हवाले से आपने सिंध का जो है सिंध की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको कितना फोकस करते हैं? मेरे ख़्याल में पीपल पार्टी की हुकूमत ने जो मुफाहिमती पॉलिसी जिस पर ये चल रहे हैं, तो बाकी सूबों में तो मतलब है कि और लोगों की हुकूमतें हैं। जिस तरह की खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है और बलूचिस्तान में मिक्स हुकूमत है। लेकिन इधर जो है ना हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन ये जो साथ ये महाजर कौमी मूवमेंट है, बात इस तरह है कि ये मुत्तहिदा कौम मूवमेंट है सारी,
बात इस तरह है कि पीपल पार्टी की हुकूमत पूरे मुल्क में मुफाहमती पॉलिसी की जो है डोल बजा रही है, लेकिन ये और जो जिस पार्टी में मतलब है कि लोग ज़्यादा हो खा उनको जूते मारे या जो भी कहे तो ये उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो इस सिंध यूनिवर्सिटी में जो है ना, एक तरफ इतने ज़्यादा टीचर है, मुझे तादाद का सही पता तो नहीं है कितने हैं, 550 है, और एक तरफ एक बुढ़ा आदमी है। इनको क्या पड़ी हुई है कि उन्होंने एक बुढ़े आदमी को पकड़ा हुआ है और 550 टीचरों को, प्रोफेसरों को नाराज कर रहे हैं। तो मैं 20-25 हजार स्टूडेंट्स भी, हाँ, वो सब against मतलब में है कि सफर हो रहे हैं, उनका टाइम ज़ाया हो रहा है, गुज़िश्ता 1 महीने से ज़ाया हो गया, और अब मजीद अगर ये मतलब है कि इनकी बातें न मानी गई तो इधर भी इनकी टाइम ज़ाया होगी और पूरे पाकिस्तान में इस इशू पर मतलब ये कि यूनिवर्सिटियाँ बंद होगी, गराव जलाव होगी। तो मेरे मतलब ये कि अभी मैं ये तो नहीं कहता कि मतलब है कि हम बार बार पीर मदरक साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब है कि आप खुदारा लोगों की बात माने, ये करे वो करे, वो सिंध के बच्चों के टाइम को ज़ाया होने से बचाएं, और गवर्नर साहब जो है ना वो भी मतलब है कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और खुदा के लिए मतलब है कि इस वाइस चांसलर से लोगों की जान छुड़ाएं, ताकि यूनिवर्सिटी में मतलब है कि फिर से पढ़ाई शुरू हो जाए और बच्चे दोबारा पढ़ने में मसरूफ हो जाए। अच्छा, और इसमें लतीफ़ भाई एक और बात मैं आपको बताऊं, इस मसले को सिर्फ सिंध की यूनिवर्सिटी तक या सिंध की हद तक ना लें। फिपवासा के प्लेटफॉर्म से मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूं कि फिपवासा बना ही इसलिए है कि 72 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें 60 के करीब जो है ना वो फिपवासा की मेंबर हैं। अगर खुदा न खास्ता ये इस प्लेटफॉर्म पे हमने इसको इस तरह हैंडल किया कि सिंध के साथ हमने पूरी यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट कर दिया पाकिस्तान के, तो फिर मेरे ख्याल में न पीर साहब रहेंगे, फिर न गवर्नर साहब रहेंगे, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर सूबे में फिर ये यूनिवर्सिटियां बंद हो सकती हैं। ये मैं धमकी नहीं दे रहा, सिर्फ एक मशवरा और एक निशानदेही उनको कर रहा हूँ। ये हमने माजी में किया भी है इस तरह कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक ब्रिगेडियर साहब अपनी सरहदों की हिफाजत छोड़ के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे, जिसमें पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में ब्लैक डेज भी हुई और पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ बंद भी हुई। फिर ब्रिगेडियर साहब को मजबूरन इस यूनिवर्सिटी से भागना पड़ा। हेक वाले इशू पे भी हुआ था, बिल्कुल। तो हेक वाले इशू पे भी, और ये प्रोविंशियल मसला है। अब 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो अमेंडमेंट हुई, ये कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है, और ना ये हैक तक इसकी जहमत की ज़रूरत है। इसको प्रोविंशियल सतह पे बड़े छोटे लेवल पे गवर्नर साहब भी, बल्कि नहीं, मेरे ख्याल में इसके गवर्नर सेक्रेटरीट के लोग भी काफ़ी बाइख्तियार हैं इस मसले को हैंडल। अच्छा, नेमतुल्लाह साहब हेॾां वेठो आहे, साईं नेमतुल्लाह साहब खां पुछंदासीं त सर सिंध जो जेके ॿियूं यूनिवर्सिटीज़ आहिनि उन्हनि में भला रिटायर माण्हू जेके आहिनि उहे अञा ताईं मौजूदु आहिनि, त जेको यूथ आहे असांजो नौजवान जेको आहे उहो अॻिते कोन थो अचे, उहे उन्हनि जो मुफ़्त में ॼण सीटूं सीड़ायूं वेठा आहिनि। त हाणे हिकु त सिंध यूनिवर्सिटी में हिकिड़ी तहरीक हले पई, तव्हां सवेर इहा ॻाल्हि कई त हिकिड़ो ॼण जवाज़ हिकिड़ो पैदा थी वियो त उनखे ॼण एक्सटेंड कयो वियो आहे, त छा इन सां गॾोगॾु इहो रिटायर माण्हुनि वारो जेको मसइलो आहे इनखे बि हल करण लाइ का हिकमत अमली आहे? जेको असांजो रिटायरमेंट वारो आहे, इहो फपवासा जो पुराणो मुतालबो आहे। बिल्कुलु, जेके बि रिटायर यूनिवर्सिटियुनि में ऑफिसर आहिनि उन्हनि सभिनी खे हटायो वञे, ऐं जेकॾहिं को प्रोफेसर आहे जो डॉक्टर असां वटि माना रिटायर थिए थो PhD वग़ैरह, त उनखे बि जेकॾहिं रखियो वञे त रिसर्च साइड ते रखियो, न की उन्हनि खे चार्जिस वग़ैरह ॾिनियूं वञनि। असांजो हींअर बि साॻियो मुतालबो आहे, पर मां तव्हांखे पंहिंजी यूनिवर्सिटी जो ख़ासि मिसाल ॿुधायां त असीं पंहिंजे वाइस चांसलर खे इहो, हालांकि आहे असांजो वाइस चांसलर रिटायर, पर हुन में कुझु जेके शयूं आहिनि जंहिंजे करे असां ॾिसूं पिया त उहे शायदि जेकॾहिं ॿियनि में हुजनि त उहे बहितर उनजे, उहो हिन वक़्तु असां वटि रिटायर माण्हू जेको थींदो पियो वञे ॿियो उन ते कोई बि न पियो रखे। ऐं असां ॿियनि वाइस चांसलर्स खे बि जेके सिंध जा आहिनि, जेसीं ताणी असां ओवरऑल पाकिस्तान लेवल पे हम इसको जब लेके आए कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी रिटायर्ड वाइस चांसलर हैं या उनको हटाया जाए, तो वो तो एक जनरल है, हम उस पर जब फपवासा का पूरा आ गया तो हम उस पर चले जाएंगे। लेकिन अभी भी मैं सिंध के तमाम जो वाइस चांसलर्स हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको मेहरबानी करके उनको वापस कर दें, और नए जो हमारे जो इन सर्विस हैं उनको चार्जेस वगैरह दे दें, वो उनका काम बेहतर कर सकेंगे वो बनिस्बत उन रिटायर्ड के। और जो है हमारे जैसे फरीद अचकज़ई साहब ने अभी बात की, मैं भी अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी और सिंध की यूनिवर्सिटीज़ भी इनके सोटा के साथ थी, और पहले हम गए थे उस पे जो है वो टोकन स्ट्राइक पे,
और एक दिन पूरा हमारा जुम्मे का दिन था वो स्ट्राइक पे। अगर इनका मसला जल्द अज जल्द नहीं हल किया गया, ये यूनिवर्सिटी की तालीम को बचाना नहीं चाहते, तो हो सकता है इसका जैसे फरीद साहब ने अभी बताया कि हम कलम छोड़ के कर सकते हैं उसका जो है ना अपना इजहार, और कुछ नहीं कर सकते। ये और भी सिंध की यूनिवर्सिटी और पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ इस पे आ जाएंगी। जितना उसको हो सके जल्द से जल्द हमारा ये मसला हल करें, ताकि सिंध के अंदर जितना भी ये बेचैनी है यूनिवर्सिटीज़ में ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, लतीफ़ साहब वेठो आहे, मुलाज़िमनि खे रिप्रेज़ेंट पियो करे, त तव्हां जेका उस्तादनि सां गॾु इन एहतजाज में शामिल आहियो, त तव्हां उहे ई मुतालबा रखिया आहिनि जेके उस्तादनि वारा, या तव्हांजा पंहिंजा अलॻि मुतालबा बि आहिनि, या अॻ में तव्हांजी जेका तहरीक हली VC ख़िलाफ़, त उन में तव्हांजा कहिड़ा मुतालबा मंज़ूर कया विया? जी लतीफ़ साहब, असांजी गुज़िरियल साल 24 जनवरी खां 4 मार्च ताईं मुसलसिल तहरीक हली। उन में असां मुज़ाहिरा कया, बुख हड़तालूं कयूं, ऐं सिंध यूनिवर्सिटी खां वठी सिंध जो समूरी यूनिवर्सिटियूं, सिंध जो समूरी यूनिवर्सिटियूं, उन में असांजी सेवा बि हुई। असांजी ऑल सिंध यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ फेडरेशन उहा उन में शामिल हुई, यानी सिंध जूं 7 यूनिवर्सिटियूं एक्सक्लूडिंग कराची जूं 2 जेके यूनिवर्सिटियूं उन जे, उहे सभु असां गॾु शामिल हुयूं। असां जामशरे खां वठी प्रेस क्लब हैदराबाद ताईं लॉन्ग मार्च कयो होसीं, ऐं असांजे ज़रई यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि ज़रई यूनिवर्सिटी खां वठी टंडे जाम खां हिते प्रेस क्लब हैदराबाद ताईं लॉन्ग मार्च कयो, जंहिंमें हज़ारे असांजा मुलाज़िम शरीक थिया। पर यकीन करियो त असांजे हुकुमराननि जे कन ते जुई बि कान सड़ी। नेठि असां सभिनी 7 यूनिवर्सिटियुनि कराची वञी, हितां सभु असां हज़ारनि जे तइदाद में मुलाज़िम गॾिजी कराची वियासीं। उते असां प्रेस क्लब कराची जे अॻियां मरण घड़ीअ ताईं बुख हड़ताल जो ऐलान करे उते असां पंहिंजे दोस्तनि खे विहारियो। उन खां पोइ उन्हनि असांखे 4 मार्च 2011 ते उते घुरायो गवर्नर हाउस में, जिन नुमाइंदनि सां सूटा जे दोस्तनि जी मुलाक़ातूं थियनि, उन्हनि जूं ई असां सां मुलाक़ातूं थियूं। ऐं उहो जेको नोटिफिकेशन आहे असांखे 2 महीननि खां पोइ उन्हनि मोकिलियो त हीअ तव्हांजा मुतालबा असां मंज़ूर था कयूं। ऐं यकीन करियो त उहे असां जेके बि मेजर मुतालबा, उन्हनि मां अञा ताईं को हिकु बि मुतालबो मंज़ूर न आहे थियो, उन्हनि ते को अमल न आहे थियो। मसलन असां उन्हनि खे चयोसीं त सिंध यूनिवर्सिटी ज़मीन जेका आहे उहा 1000 एकड़ ज़मीन आहे, ऐं उन ज़मीन ते लैंड माफ़िया जेका असां कब्ज़ा करे वई आहे, जेके अरबन रुपयनि जी माले जी ज़मीन उन लैंड माफ़िया जे कब्ज़े हेठि आहे। महिरबानी करे इहे कब्ज़ा गीर जेके आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जे जेका सो कब्ज़ा हटाया वञनि, ऐं उहा जेका ज़मीन आहे उहा सिंध यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि खे अलाट कई वञे, रहाइश कॉलोनी ठाहे सोसाइटी ठाहिण जे लाइ। जीअं त असांजो 2 सोसाइटीज़ अॻु में आहिनि, फेज़ 1 ऐं फेज़ 2, त असां फेज़ 3 जी घुर कईसीं। पर गवर्नर हाउस तरफ़ां असांखे जेके मिनट्स मिलिया उन में चयो वियो त जॾहिं UGC ख़तमु थी हेक ठही त असां इहो यूनानिमसली फ़ैसिलो कयोसीं त सिंध माना यूनिवर्सिटी जी का बि जेका लैंड आहे उहा रहाइशी मक़सदनि जे लाइ नथी ॾेई सघिजे। हाणे रहाइशी मक़सदनि जे लाइ नथी मिले, पर उहो कब्ज़ा ग्रुप जेको आहे उहो कब्ज़ा करे पियो, अरबे रुपयनि जी माले जी ज़मीन खपाए पियो, उन ते को बि चेक एंड बैलेंस कोन्हे। उन जो ज़िम्मेवार केरु आहे? उन जो ज़िम्मेवार लाज़मी तरह ते सिंध यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर आहे। ऐं उन टाइम में बि हुकुमरान जी जेका असांजी हिन दौर में जेका तहरीक सां उन्हनि जो रवैयो आहे, इहो साॻी इन्हनि ई साॻियुनि हुकुमरान जी इहा साॻी हुकूमत हुई। हाणे जेका तहरीक हले थी उस्तादनि जी, उन में तव्हांजो भला ऐं हिकिड़ी नंढड़ी गुज़ारिश करे वञा, उन में असांजो ॿियो जेको वॾे में वॾो मुतालबो हो त असां जेके रिटायर मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जे औलाद खे नौकरियूं ॾिनियूं आहिनि। त उन ते असांखे VC साहिबु चयो त असां रिटायर जेको माण्हू थिए थो उहो सभु पंहिंजा बेनिफिट्स वठी थो वञे, तंहिंजे करे असीं कंहिं बि रिटायर मुलाज़िम जे औलाद खे नौकरियूं कोन ॾींदासीं। पर तव्हां रिकॉर्ड चेक करियो त हिन ई वाइस चांसलर साहिबु हिन टाइम ताईं तक़रीबन 150 खां 200 माण्हू भर्ती कया आहिनि, ऐं उहे कीअं भर्ती कया आहिनि, कोई मेरिट कोन्हे। ॿाहिरियां माण्हू उन्हनि भर्ती कया आहिनि, माना ग्रेड 2 खां वठी ग्रेड 16 ताईं पंहिंजा मिट माइट भर्ती कया अथऊं। असां उनखे चयोसीं बाबा हीअ जेके माण्हू तव्हां मेरिट खां हटी करे भर्ती था करियो, त सिंध यूनिवर्सिटी जे जेके मुलाज़िम जेके 40-40 साल पंहिंजूं ज़िंदगियूं ॾेई विया आहिनि, उन्हनि जे हिकिड़े ॿार खे जेके न ताईं हिते रोज़गार ॾींदो त उन में कहिड़ी अरबाख़त आहे, उहा असांजी ॻाल्हि न मञी वई। उन खां अलावा असां लीव इनकेशमेंट जो मसइलो आहे। कराची यूनिवर्सिटी, 2 कराची यूनिवर्सिटियूं, कराची यूनिवर्सिटी ऐं NED यूनिवर्सिटी, इन्हनि ॿिन्ही में जेको आहे उस्तादनि खे मुलाज़िमनि खे लीव इनकेशमेंट ॾिनी थी वञे। वाहिद इंटीरियर जूं यूनिवर्सिटियूं आहिनि, 7 असांजी यूनिवर्सिटियूं आहिनि जिन खे हू लीव इनकेशमेंट ॾियण जे लाइ तयारु कोन्हनि। अहिड़े क़िस्म जा असांजा जेके बि मुतालबा उहे अहम जेके मुतालबा, अहम कंहिं बि हिकिड़े मुतालबे खे उन्हनि असांजो हल न आहे कयो।
अॼु बि असांजा जन सूटा जे तहरीक सां असीं गॾु आहियूं, असांजा साॻिया ई मुतालबा आहिनि। हिकिड़ो त सूटा जे मुतालबनि सां असांजो इतफ़ाक़ आहे, ॿिए नंबर ते असांजा जेके पंहिंजा एम्प्लॉइज़ जा मुतालबा आहिनि उन ते बि असांजी स्ट्रगल मौजूदु आहे ऐं इन ई सिलसिले में असीं उन्हनि सां गॾु आहियूं। अच्छा, असां ॻाल्हि ॿोल खे वधायूं था, पर वक़्तु ब्रेक जो थियो आहे। व्यूअर्स, असांजी गुफ़्तगू कंटिन्यू आहे। अञा ताईं केतिरा ई सवाल आहिनि त यूनिवर्सिटीअ जे हवाले सां जेका कमेटी रखी वई आहे उन कमेटीअ ते उस्तादनि खे केतिरो एतमाद आहे, शागिर्दनि खे केतिरो एतमाद आहे, उन जी छा कारकर्दगी आहे ऐं जेका हिन जी मुस्तक़बिल जी हिकमत अमली छा हूंदी, इन्हनि सभिनी ॻाल्हि सवालनि जो जवाबु वठंदासीं। पर वक़्तु आहे ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ अची ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं।